सो हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उसका नाम है टीम वर्क, जो कि आपका क्लास 5 का थर्ड चैप्टर है। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आइसक्रीम मैन हो गया, वंडरफुल वेस्ट हो गया, और आपका बैम्बो करी हो गया, क्वेश्चन आंसर के साथ। तो अगर आपको देखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, या फिर आपके हमारे यूट्यूब के वीडियो के नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर, बहुत मजा आने वाला है। तो बच्चों पहले हम वर्ड मीनिंग इसका देख लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर पे एंटर करेंगे, ठीक है। टीम वर्क का मतलब होता है कॉम्बाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप और टीम। मतलब अगर हम बहुत सारे लोग एक साथ एक काम को करेंगे ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पासिस का मतलब आगे बढ़ाना, दैट मीन्स कि मूव ऑनवर्ड्स। रिले रेस का मतलब होता है व्हाइल रनिंग वन हैज टू पास द बैटन। आपको पता होगा रिले रेस में क्या होता है ना, आप लोग दौड़ते हो और एक दूसरे को वो जो डंडा पास करते हो, उसके बाद दूसरा जब पकड़ता है वो तीसरे को पास करता है, और तीसरा जब पकड़ता है वो चौथे को पास करता है। शॉट का मतलब बच्चों होता है तो थ्रो, मतलब फेंकना। गोल का मतलब बच्चों होता है एम या फिर टारगेट या फिर पर्पस। बैटॉन का मतलब होता है शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरिड इन अ रिले रेस। तो छोटा सा ट्यूब या फिर एक स्टिक जो कि रिले रेस में वो लोग कैरी करते हैं। हुप का मतलब होता है वुडन और आयरन रिंग ट्रंडल्ड अलोंग ए चिल्ड्रेन। मतलब हुप का मतलब होता है वुडन और आयरन रिंग, राइट ना। तो रिंग जो होता है आपको पता होगा, जो बास्केटबॉल में देखना, एक हुप, एक बास्केटबॉल में एक नेट होता है ना, वो एक रिंग के चारों तरफ बंधा होता है, और रिंग के अंदर हम बॉल को फेंकते हैं और नीचे जो छेद होता है नेट में, उससे बॉल नीचे आ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज हुप। समझ आ गया ना। चलो चैप्टर के ऊपर। तो टीम वर्क, ठीक है। तो फर्स्ट दिया है, डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स। मतलब सच बोलना, आपको दूसरों के साथ खेलना और काम करना पसंद है क्या, या फिर आपको अकेले काम करना पसंद है? मेरे को जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो यहाँ पे दिया गया है टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। मतलब टीम वर्क, एक साथ काम करके, और एक साथ काम करके टुगेदर मिलके हम ना, वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, हम अपना सपने का जो काम है ना उसको पूरा कर सकते हैं। मतलब बिना मिलके कौन सा काम होता है, राइट ना। एक साथ हम, एक हाथ से ताली बजता है क्या? नहीं ना। तो दो हाथ से ताली बजेंगे, इसलिए मिलके हमको सारा काम करना पड़ेगा। और एक सोच लो ना, एक साथ अगर हम खेलेंगे तो मजा आता है। तो आप अगर अकेले जाके क्रिकेट खेलोगे, खुद ही बॉलिंग करोगे, खुद ही बैटिंग करोगे, और खुद ही दौड़ने जाओगे, तो कितना बुरा लगेगा, हाँ कि नहीं। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ वर्ड वी हैव डन। उसके बाद हमने जो किया है ना उसका से, मतलब जॉय जो होता है, जो खुशी होती है, उसको शेयर करेंगे। टीम वर्क एवरीवन, मतलब यहाँ पे पॉइंट ने बोला कि सब टीम वर्क ही करो, राइट। इट्स फन टू शूट एंड बास्केट बॉल थ्रू द हुप। हुप का मतलब बच्चों क्या मतलब होता है? हुप का मतलब होता है कि जो बास्केटबॉल आप जिस नेट में डालते हो, एक कटा हुआ नेट होता है ना, उसके अंदर बास्केटबॉल आप डालते हो। तो शूट मतलब फेंकना, और नेट के अंदर ना बास्केटबॉल को डालने में बहुत मजा आता है। बट इफ नो बॉडी पासेस देन नो बॉडी शूट। बट अगर कोई पास ही आपको बास्केटबॉल नहीं करेगा, तो आप कैसे शूट करोगे, फिर कैसे हुप में डालोगे, राइट ना। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन। जो रिले रेस होता है आपको पता होगा बच्चों, जो दौड़ते हैं ना, रेस होता है। तो एक आप डंडा पकड़ते हो, दूसरे बच्चे को देते हो, उसका दूसरा बच्चा दौड़ के तीसरे बच्चे को देता है, तो ऐसे ही करके आप जीतते हो। तो रिले रेस भी नहीं चल पाएगा। कैसे नहीं चल पाएगा? इफ नो बॉडी वॉन्ट्स टू पास द बैटॉन। मतलब जो आप एक पास करते हो ना, आप एक डंडा पास करते हो दूसरों को, तो वो उसको बोलते हैं बैटॉन। तो अगर उसको आप पास ही नहीं करोगे तो रिले रेस कैसे जाएगा? खुद ही बोल दो ना, सच बात बोला। वी आर द पार्ट्स ऑफ दैट मेक अप अ होल। मतलब एक होल, एक पूरा बनने के लिए, एक पूरा संख्या बनने के लिए हम सबको मिलना पड़ेगा। एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन ए कॉमन गोल। एक लक्ष्य, कॉमन का मतलब जो सबके पास होता है, तो हम अपना आंख जो है ना, वो एक कॉमन गोल, एक कॉमन लक्ष्य पे रखेंगे। समटाइम इट कैन बी अ बिग प्लस। कभी कभी ना ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस, प्लस का मतलब होता है एडवांटेज, मतलब हमारे लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। व्हेन ए यू और ए मी बिकम्स एन अस। बहुत बढ़िया चीज दिया है। जब तुम और मैं हम बन जाए, यू का मतलब तुम, मी का मतलब मैं, और अस का मतलब हम बन जाए। तो खुद ही बोलो, अगर तुम मेरे वीडियोस को देखोगे, शेयर करोगे और लाइक करोगे, और मैं उसी हिसाब से आपको बहुत सारा वीडियोस अपलोड करता रहूँ, आपके मैथ्स हो गए, साइंस हो गए, ईवीएस हो गए, तो मजा आएगा ना। तो जल्दी फटाफट कर दो, और मैं भी अपलोड कर किया करूंगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। चलो फटाफट से इसका क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, इफ नो बडी पासिस द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम देन यू कांट डैश। तो बच्चों आप क्या नहीं कर सकते? आप शूट नहीं कर सकते, राइट ना। आप वो बॉल को नेट में डाल ही नहीं सकते, गोल ही नहीं कर सकते। इन ए रिले रेस इफ नो वन पासेस द बैटन, तो क्या होगा? रिले रेस भैया चलेगा ही नहीं। दैट मीन्स कि द रिले रेस कांट गो ऑन। नेम द टीम मेंबर्स नीड फॉर द फॉलोइंग। चलो
देखेंगे कौन से गेम के लिए कितना टीम मेंबर्स चाहिए, ठीक ना। क्रिकेट खेलने के लिए हमको बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर, कोचेस की ज़रूरत है। टू मेक ए फिल्म वी नीड ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और कैमरामैन की ज़रूरत है। एक गुड स्कूल में चलाने के लिए, मतलब एक अच्छा स्कूल खोलने के लिए ना, आपको क्या चाहिए? प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट एंड पियोन चाहिए। और एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? फाइनेंस मैनेजर, उसके बाद आपका शेफ और वेटर्स, जो कि आपके पास आएंगे और आपको क्या देंगे? खाना सर्व करेंगे, ठीक है। उसमें ना यहाँ पे कुछ पोएम के वर्ड दिए गए और आपको खुद उसका राइमिंग वर्ड लिखना है। टीम का बीम, प्लस का पज, डन का फन, हुप का ग्रुप, शूट का बोट, गोल का होल। हो गया ना, इतना हो गया। सो हाउ कैन वी मेक आवर ड्रीम वर्क? हम अपना ड्रीम वर्क कैसे बना सकते हैं बच्चों? बाय वर्किंग टुगेदर, मिलके काम करने से हम अपना ड्रीम वर्क बना सकते हैं। हाउ कैन वी शेयर इन ए टीम वर्क? हम कैसे शेयर कर सकते हैं? जॉय कैन बी शेयर, मतलब हम क्या शेयर कर सकते हैं? हम अपना खुशी शेयर कर सकते हैं। हाउ कैन वी अचीव अ कॉमन गोल? हम एक कॉमन गोल कैसे अचीव कर सकते हैं ना? बाय वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करके हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। समझ आ गया? उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो काम कर रहा है ना मिस्त्री, इसको मैशॉन बोलते हैं। ये देखो, जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं उसको इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं। ये उसको जो हेल्प करते हैं उसको हेल्पर बोलते हैं। ये जो कारपेंट्री, मतलब डोर वगैरह का काम करते हैं उसको कारपेंटर बोलते हैं। और ये अपना जो भाई साहब कलर कर रहे हैं पीला पीला, उसको क्या बोलते हैं? पेंटर बोलते हैं, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे देखो लिखा गया है, हु इज लेइंग द ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स को कौन उठा रहा है? तो मैशॉन, आपको मैंने बोला था, यहाँ पे लिखा गया मैशॉन। हेल्पर भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है? लेबर भी हो सकता है। लैडर का मतलब बच्चों क्या होता है ना? सीढ़ी। अन इलेक्ट्रिशियन इज स्टैंडिंग ऑन द लैडर, इलेक्ट्रिशियन ही था ना सीढ़ी के ऊपर। और कारपेंटर क्या कर रहा है? डोर बना रहा है। और पेंटर क्या कर रहा है? पेंटिंग वॉल्स, मतलब वो वॉल्स वगैरह को पेंट कर रहा है, ठीक है। हैज नॉट का मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? हैजंट। हैव नॉट का हैवेंट, डू नॉट का डोंट, आर नॉट का आरेंट, ठीक है। वे आर नॉट का होगा वेरंट। वे आर नॉट, उसका मतलब शॉर्ट दिया गया और आपको लॉन्ग लिखना है। शी विल का लिखा गया है शी विल। वजंट का वज नॉट, हुज का हु इज, ठीक है। इतना समझ आ गया? बस इसी के साथ ही आपका चैप्टर पूरा का पूरा ओवर होता है। तो नेक्स्ट आपसे सब मुलाकात होगा फ्लाइंग टुगेदर वाले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।